भी ज्यादा प्यार करने वाली इसकी बीवी रूबी नहीं रही। कत्ल कर दिया प्यार के उन दुश्मनों ने इसकी मोहब्बत का, जिन्हें ये रिश्ता नागवार गुजर रहा था। सुनिए जरा ताहिर का वो दर्द। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और दोनों को उतारा। उन झाड़ियों में से उनका छोटा भाई जाकिर निकल कर आया। तो नासिर ने कहा आज अपनी बेइज्जती का बदला ले लो। तो इसलिए ही हमने भागने की कोशिश की तो नासिर ने पकड़ा और जाकिर ने मेरी बीवी रूबी के गोली मारी। ये कांड देख कर मैं भागने की कोशिश की। मैं झाड़ी में को निकल कर खेतों में को भागा। नासिर ने कहा जाकिर ताहिर तो भाग रहा है, मार इसके गोली। तो मेरे दूर होने की वजह से या उनका निशाना गलत लगने की वजह से मैं बच गया। रूबी के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई नासिर और जाकिर हैं। संभल कोतवाली के अंदर पड़ा रूबी का शव तस्दीक कर रहा है कि इंतकाम की आग किस कदर उन्हें झुलसा रही थी कि ताहिर और रूबी की शादी के 1 साल बाद भी ये आग ठंडी नहीं पड़ी। नासिर और जाकिर ने अपनी बहन के सीने पर दाग दी नफरत की गोलियां। बुलंदशहर के बाद एक और हॉरर किलिंग। संभल के दरिंदे भाई एक साजिश के तहत लव मैरिज करने वाली बहन पर हमला। 1 साल बाद झूठी शान की खातिर बहन का कत्ल। ताहिर और रूबी की शादी को 1 साल बीत चुका था। संभल के फतेहुल्ला सराय में दोनों हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। इसी दौरान रूबी के भाई नासिर ने आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन महज एक साजिश अंजाम देने के लिए। हमारे घर पे बैठी हुई थी, 8 बजे करीब भाई आया, इसके बुला के ले गया। अपने घर पे बात करी बिठा के, फिर गाड़ी में बिठा के ले गए। उन्होंने कहा कहाँ को लेके जा रहा है, तो बोले वो पासपोर्ट के साइन होने हैं कागजों पे, पासपोर्ट बनवाने के लिए इसके हस्बैंड लेके जा रहे थे। बोले सऊदीया भेजेंगे पासपोर्ट में। तो क्या इन लोगों की शादी मोहब्बत से हुई थी? हाँ, लव मैरिज हुई थी, भाग के आ गई थी अपने घर से। तो इसके घर वाले, उनके लड़के के भाई बहन ने उनका कर दिया। रात के वक्त रूबी और ताहिर को बहाने से बुलाकर लाए। नासिर और जाकिर ने इलाके की एक सुनसान जगह पर पहले रूबी पर गोलियां दागी। रूबी को मौत के घाट उतारने के बाद ताहिर पर हमला किया, लेकिन ताहिर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस का भी कहना है कि वारदात एक ऑनर किलिंग का ही नतीजा है। ये घटना उसके भाइयों ने की थी, रिश्तों का ही कत्ल है। नहीं, हत्या क्यों की गई थी ये तो जो पता लग रहा है, इसकी तफ्तीश से अभी और भी बातें क्लियर होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी तक की सूचना के मुताबिक कि उनकी मर्जी से ये शादी, घर वाले बहुत इस शादी से खुश नहीं थे, या उनकी मर्जी से ये शादी नहीं हुई थी। लेकिन हो सकता है इसके पीछे और भी कुछ विवेचना से और भी बातें इसमें। अपनी बहन की हत्या कर नासिर और जाकिर फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश में दबिश डाल रही है। रूबी की मौत से शौहर ताहिर बुरी तरह टूट चुका है। साथ ही रूबी की सास अपनी बहू की मौत पर गमजदा है। आस पड़ोस के लोग भी बदहवास हैं। लेकिन एक सवाल, आखिर प्यार की सजा मौत कब तक? अभिनव माथुर, संभल समाचार प्लस। बुलंदशहर हो, संभल हो या फिर गोरखपुर, हॉरर किलिंग की खौफनाक वारदात थम नहीं रही है। एक के बाद एक प्यार के दुश्मन मोहब्बत की सजा मौत दे रहे हैं। एक बार फिर झूठी शान के लिए गोरखपुर के एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, जिसका कसूर था सिर्फ इश्क। पहले बुलंदशहर, फिर संभल और अब गोरखपुर। अपने बने दुश्मन, प्यार की सजा
मौत। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? गोरखपुर के थाना चिलुआ ताल के गांव जमहुरा का यह मंजर बेहद खौफनाक है। पुलिस की गहमा गहमी, पूरा गांव खामोश खड़ा है। खेत में मौजूद पुलिस, गांव के हर शख्स की नजर एक जगह रुकी है। आप भी देखिए, लाश, 20 साल की उस पूनम की लाश जो कल तक अपने परिवार का हिस्सा थी, लेकिन आज नहीं रही। मातम पसरा है पूनम की मौत पर। पूरा घर बदहवास है। पूनम की मौत महज एक हादसा नहीं, बल्कि इंतकाम का नतीजा रही। वो आग जिसकी तपिश पूनम के भाई को झुलसा रही थी, झूठी शान। बस फिर क्या था, बहन का कत्ल कर फेंक दी लाश इस खेत में। एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी की पोजीशन ऐसी थी कि घर के, शायद वो शौच करने गई थी, घर के कुछ दूरी पर ही इसका शव मिला था। तो जब हमारी फोरेंसिक्स की टीम गई और डॉग स्क्वाड आ गया, तो डॉग जो है वो लड़की के घर में ही जाके बार बार रुक जाता था। तो हम लोग को ये पुष्टि हुई कि इसका शक हुआ कि कोई घर का आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। और इस पॉइंट को रखकर हम लोगों ने विवेचना की, मुखबिरों को भी लगाया। तो उसका भाई जब उस दिन पकड़ा गया था, तो भाई को जब बातचीत हो रही थी, तो उसके स्वेटर पे कुछ खून के दाग वगैरह थे, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जवानी की दहलीज पर पूनम ने भी कदम रखा। इश्क कर बैठी गांव के एक लड़के से। भाई नहीं चाहता था, इसी वजह से शादी कहीं और तय कर दी गई। फिर भी पूनम अपने प्यार के लिए पागल थी। मिलना जुलना जारी रहा, लाख पहरे लगा दिए गए। बावजूद इसके पूनम इन सब की परवाह किए बगैर अपने प्यार पर भरोसा जताती रही। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पूनम का भाई कातिल बन बैठा। टीम को लगाया गया और अब कल शाम को जब वो पकड़ के आए और उनसे सख्ती की गई, तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि इस लड़की की शादी वो कहीं और करना चाहते थे। उसका पूर्व से कोई संबंध था और इस बात को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो देखा जाए तो ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला निकल के आता है। अरेस्ट हो चुकी है और इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। पूनम के दरिंदे भाई ने बहन का कत्ल कर लाश ठिकाने लगाने के लिए इसी खेत में फेंक दी। रात भर घर नहीं लौटने पर घर वालों ने पूनम की तलाश की, तो फिर सुबह उसका शव खेत से बरामद किया गया। हम तो गए थे इसके लड़के का तिलक था, इसको अटेंड करने गए थे। लड़का हमारा फोन किया है करीब 7 बजे, तब हमको जानकारी हुई। कब से गायब थी लड़की घर से? शाम को करीब 6 बजे। 6 बजे से 6 और 7 के बीच में, और सुबह यहाँ मृत हालत में देखी गई है। उसको मैं ही देखा। वारदात से पूरा गांव सन्न है। पूनम की मौत पर मातम पसरा है। हत्यारा भाई पुलिस गिरफ्त में है। पूनम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन फिर वही सवाल, मोहब्बत के दुश्मन कब बाज आएंगे? किस लिए अपने दुश्मन बन गए? और आखिर कब तक हॉरर किलिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या है कोई जवाब? हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। कर्ज की बुनियाद पर रिश्ते कायम नहीं होते। अपना हो या पराया, रिश्तों में जहर घुल जाता है और यही जहर किसी भी वारदात की वजह बनता है। शायद आपको सुनकर बेहद हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि महज 700 रुपए का कर्ज और दी गई कत्ल की वारदात अंजाम। रात का स्याह अंधेरा, बदहवास बैठे लोग। घर वाले अपने घर में हुई उस वारदात के सदमे में हैं। महज 700 रुपयों का कर्ज और कत्ल कर दिया गया एक शख्स का। सफेद चादर में लिपटी लाश वीरेश की है। रात के इस गहरे अंधेरे में भी वीरेश के जिस्म से निकलता खून उस मंजर को बयां करने के लिए काफी है। वीरेश को मौत के घाट उतारने वाले गैर नहीं
बल्कि अपने हैं। वीरेश के दो भतीजे राम नरेश और धर्मेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब जरा वीरेश के रिश्तेदार से भी आप सुनिए क्यों बन गए अपने दुश्मन। 700 रुपए थे चाचा जी के, जो उसी की मारपीट की। नहीं, पैसे किस पे थे? पैसे थे राम नरेश धर्मेंद्र पे। कौन है वो आप इनके? भतीजे लगते थे, घर परिवार वैसे खानदान के हैं। खानदान के भतीजे 700 रुपए के पीछे झगड़ा हुआ, 700 रुपए का झगड़ा हुआ और उसी के पीछे लठ मार और फरसा मार और पाक मार। रिश्तों की मिठास में जहर घोलती ये वारदात हाथरस के थाना हसायन गांव महेबा की है। वीरेश ने अपने भतीजों को 700 रुपया बतौर कर्ज दिए थे। काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन वीरेश के भतीजों ने कर्ज नहीं लौटाया। लेकिन जरूरत के वक्त वीरेश ने जब रुपयों की मांग की तो भतीजे राम नरेश और धर्मेंद्र को ये बात नागवार गुजरी। तारीख 2 दिसंबर, दिन रविवार, रात का स्याह अंधेरा। दोनों भतीजों पर खून था सवार। लाठी और कुल्हाड़ी से कई बार और उतार दिया अपने ही चाचा को मौत के घाट। इस दरमियान वीरेश के घर वालों ने झगड़े को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राम नरेश और धर्मेंद्र पर तो खून सवार था। बीच बचाव करने आए 2 लोगों को जख्मी कर दिया। आनन फानन में वीरेश को अस्पताल लाया गया, लेकिन अफसोस वीरेश दम तोड़ चुका था। मृतक ने ये पैसा मांगा 700 रुपया, तो लेकिन इस बात को इन लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया और आज इन दोनों भतीजों ने और अपने घर वालों के साथ मिलकर के इसके लाठी डंडों से मारा, इस बात को लेकर कि तुमने हमें जबरदस्ती क्यों पैसा मांगा, और इस बात को लेकर के इसकी हॉस्पिटल में आके डेथ। अभी तो फिलहाल तो सीधे सीधे यहाँ ले आए हैं, मुकदमा कायम किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस का मानना है कि राम नरेश और धर्मेंद्र ने अपने परिजनों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। आखिरकार इस वारदात ने ये साबित कर दिया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। देवेंद्र पाराशर, हाथरस, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दहेज, दर्द और दरिंदगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। एक लड़की का परिवार क्या चाहता है? उसके लिए एक अच्छा ससुराल,
एक अच्छा लड़का, ताकि शादी के बाद उनकी लाडली सुकून से जिंदगी बिता सके। लेकिन ये सब बातें उस वक्त बेमानी लगने लगती हैं जब वही लाडली जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी हो जहां मौत से उसका सामना हो रहा हो।